गॉड डेवलपमेंट इज़ लाइक टू मच। मतलब मैं बताऊं कि वहाँ का गांव इज़ मोर लाइक अवर कराची राइट नाउ, टू बी वेरी ऑनेस्ट। यस। एंड वहाँ पे लोगों का, असल में लोगों का मेंटल लेवल बहुत ज़बरदस्त। वहाँ पे यू विल फाइंड एवरी पर्सन इन एवरी क्लोथिंग, इन एवरी लैंग्वेज, इन विथ एवरी रिलीजन। तो वहाँ पे आपको बोलते हैं ना कि बड़ा मस्त किस्म का लाइफ है वहाँ पे। मतलब पीपल आर मिक्सचर ओवर देयर, कल्चर इज मिक्सड ओवर देयर, एंड यू विल फाइंड लाइक फन एंड पीस ओवर देयर। लाइक आपको किसी किस्म का दिक्कत नहीं होना, किसी किस्म का परेशानी नहीं होना कि आप कौन हो, क्या हो, और आप क्या खा रहे हो, क्या पी रहे हो, क्या पहन रहे हो, क्या हो रहे हो। मतलब पीपल आर लाइक एंजॉइंग द लाइफ। और एजुकेशन लेवल, हाँ, एजुकेशन लेवल में आपको बताऊं, दे आर सो मच लिटरेट कि every second person in the hotel they was talking in English and they understood what we are talking। वहाँ की गवर्नमेंट मुस्लिम्स के लिए हाउसिंग सोसाइटीज बनाई हुई है। आपको पता है जिस टाइम हम गए हुए थे उस टाइम गवर्नमेंट ने 600 हाउसेज ओनली फॉर द मुस्लिम इन गुजरात, क्योंकि गुजरात आ रहा था, नियर बाई था, तो वहाँ पे किया हुआ था। और मैं आपको बताऊँ कि हमें इंडिया से ये सीखना है कि मल्टी कल्चर लैंड है ना। उनको देखिए, सबका मजहब अपने पास है, सब ने अपना जवाब खुद देना है, सीधी बात है। ना मैंने अपने माँ बाप का भी नहीं देना, ना माँ बाप ने मेरा देना है। मेरा रिलीजन मेरे पास है, वो उसको आप ओबे करें, उसको आप सिस्टम पे चलें जैसे चल रहे हैं। बाकी वहाँ पे मल्टी कल्चर है, उसी तरह पाकिस्तान को भी होना चाहिए। दोस्तों, भारत की मिट्टी में ये ऐसी कशिश है कि जो भारत आ जाए वो भारत का ही हो जाता है, इसमें कोई शक नहीं है दोस्तों। ये सिर्फ एक पाकिस्तानी की बात नहीं है दोस्तों, आप देख लीजिए दुनिया भर से जो भी भारत में आता है वो भारत का दीवाना हो जाता है, भारत का आशिक हो जाता है। क्योंकि ये यहाँ की जो मिट्टी है ना दोस्तों, उसके अंदर कशिश ही कुछ ऐसी है। सनातन धर्म में क्वालिटी ही ऐसी है दोस्तों। हमारे कल्चर देख लीजिए, दुनिया भर में आपको कहीं भी आपको ऐसा कल्चर नहीं मिलेगा। इतनी भाषाएं, इतना तरह का खाना, इतनी तरह के ओढ़ावे पहनना कहीं नहीं है दोस्तों जितना सिर्फ हमारे देश में है। इसीलिए मैं कहता हूँ ना कि पूरी दुनिया में अकेला भारत ही है, सनातन अकेला ही ऐसा धर्म है जो दुनिया में वो कहीं नहीं मिलेगा आपको। इसीलिए आज पूरी दुनिया भारत की तरफ आ रही है। आप देख लीजिए, इस पाकिस्तानी की आप पूरी वीडियो देखेंगे, आप सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगे। इसने अपने मुंह से ये कबूला है कि भारत जैसा देश पूरी दुनिया में कहीं नहीं है। दोस्तों, भारत वाकई कमाल का है, इसीलिए यहाँ पे जो आता है वो भारत का हो जाता है। क्योंकि हमने कभी नफरत नहीं की किसी से, हमने सिर्फ प्यार सिखाया है लोगों को। प्यार से जियो और प्यार से जीने दो। लेकिन जो प्यार से जीने नहीं देगा उसके लिए मोदी जी ने इलाज ढूंढ लिया है। वो सिर्फ एक ही बात कहते हैं, छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं। और इसका आप जवाब देख ही रहे हैं, आजकल हो रहा है। दोस्तों, प्लीज वीडियो को देख के कमेंट्स जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। हमने वहाँ पे 15 डेज का स्टे किया था, नॉट मोर देन दैट, लाइक नॉट इवन 15 डेज, 13 डेज थे। सो इट वाज फ्रॉम कराची टू दिल्ली एंड दिल्ली टू उत्तर प्रदेश। तो इस तरह से हमारा टूर था। तो कैसा रहा ये आपका ये एक्सपीरियंस? इट वॉज रियली गुड। मतलब हम टीवी में देखते रहते हैं तो काफ़ी अच्छा लगा जब व्हेन वी लैंडेड इन दिल्ली एंड पीपल न्यू दैट वी आर फ्रॉम पाकिस्तान। और काफ़ी अच्छा था, मतलब वहाँ पे लोगों का रवैया जिसे हम कहते हैं, एटीट्यूड काफ़ी बिल्कुल ही बहुत ही अच्छा था। जो कि हम टीवी में देख रहे होते हैं कि जिस तरह से कि वो हरास कर रहे होते हैं या अब्यूज़ कर रहे होते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं था। सो व्हेन वी एंटर्ड इंडिया तो काफ़ी लोगों ने मतलब हमें एम्ब्रेस किया था कि दे न्यू दैट वी आर फ्रॉम पाकिस्तान एंड देयर रिलेटिव्स केम टू पिक अस अप फ्रॉम दिल्ली एयरपोर्ट। और फिर हम लोग वहाँ पे स्टे किया हमने। और फिर वहाँ पे काफ़ी जगह हैं, जैसे कि श्री नारायण टेम्पल है फर्स्ट, वहाँ पर भी हम लोग ने विजिट किया था। एंड मुसलमानों को हाँ, तो मतलब अलाउ था वहाँ पे जाना? अलाउ था, बिल्कुल था। और हमने ये भी कहा था कि हमने विजिट इसलिए करना है क्योंकि हम लोग पाकिस्तान से आ रहे हैं, काफ़ी दूर से आए हैं, तो हम चाह रहे थे कि हम चीज़ें देखें, विजिट करें। सो दे वेलकम्ड अस रियली नाइसली एंड देन फ्रॉम देयर वी ट्रैवल्ड वाया रोड। हम लोग उनके गाड़ी में हमने फिर वहाँ से रामपुर से हमने स्टे किया था रामपुर में। अच्छा, रामपुर इज़ अ सिटी कह लें या विलेज कह लें, इट्स मोर ऑफ अ सिटी। तो वहाँ पे हमने स्टे किया था एंड वी स्टेड इन अ होटल विच वॉज टोटली हिंदू। लाइक ओवर देयर रामपुर में टोटली हिंदू है, मतलब देयर इज़ नॉट इवन अ परसेंटेज ऑफ मुस्लिम्स लिविंग देयर। सो वी टोल्ड दैट अजान का, हमने बोला था कि यार मस्जिद कहीं है, तो दे सेट के नहीं मस्जिद तो नहीं है यहाँ पे, तो आप मुसलमान हैं? हमने जी बिल्कुल मुसलमान है। और आप पाकिस्तान से आए हैं? बिल्कुल पाकिस्तान से आए हैं। तो खैर उन्होंने काफ़ी अच्छा बर्ताव किया, ऐसा कुछ भी नहीं था कि
दे वर लाइक डर नहीं लगा? मतलब आपने बोला कि वहाँ पे तमाम लोग जो थे वो हिंदू थे, 1% भी मुसलमान नहीं थे। अरे हमें तो बड़ा डराया जाता है कि हिंदू ऐसा है, हिंदू वैसा है, तो डर नहीं लगा? नहीं, ऑनेस्टली देयर वाज नॉट अ पिंच कि हमें डर था, ना पुलिस का डर था, ना किसी किस्म का कि कोई हमें कोई क्लेम करें कि वी आर फ्रॉम पाकिस्तान, और खुदा ना खास्ता कि हमारा किसी किस्म का कोई यहाँ पे टेररिज्म की जो बातें होती हैं इस तरह से किसी ने किसी किस्म का मौक तक नहीं किया। दे गेव अस अ रूम टू स्टे एंड स्पेशली उन्होंने एक डेडिकेट कर दिया था एक वेटर कि आप इनका ना ख़ास तौर पे ख्याल कीजिएगा। उन्होंने फिर हमें कपड़े के पीसेस दिए थे बड़े, बोले कि यार हमारे पास जानमाज वगैरह तो नहीं है होटल में, तो आप हैं कि यू कैन टेक दिस क्लीन क्लॉथ ऑफ वाइट क्लॉथ, यू कैन डू योर नमाज एंड ऑल। तो हमने फिर नमाज अदा की। और यहाँ पे तो कॉन्सेप्ट पाया जाता है कि हिंदुस्तान में रहने वाले मुसलमानों को मस्जिद में जाके नमाज पढ़ने की इजाज़त नहीं, और आप बता रहे हैं कि वहाँ पर हिंदू आपको कपड़े के टुकड़े दे रहे हैं कि आप इसे जाय नमाज के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। सुभान अल्लाह। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा कुछ भी नहीं था। मैं आपको बताऊं, कहीं पे हमें बिल्कुल भी एक किस्म का ग्लिम्स तक नहीं आया कि दे हेट अस और समथिंग लाइक दैट। सो ऑल द वे ट्रैवलिंग फ्रॉम रामपुर, खानपुर एंड हैदपुर, ऐसे कोई नाम था, I don't remember the actual village's name. We traveled from there, we stood there, we stopped by there. हमने वहाँ पे पिया, खाना खाया, मतलब ऐसा कुछ नहीं था। फिर वहाँ से हम शेरकोट भी पहुँचे जहाँ पे हमारे रिलेटिव्स थे मेरी वाइफ की। सो वी स्टूड देयर फॉर लाइक अ वीक और मोर। और फिर हम वहाँ पे नहीं किसी किस्म का कहीं ना, वहाँ पे सिख भी थे, हिंदू भी थे, मलबारी भी थे, तमिल, किसी किस्म के इन्होंने हमें मतलब महसूस नहीं होने दिया कि वी आर फर्स्ट ऑफ ऑल मुस्लिम्स एंड वी आर फ्रॉम पाकिस्तान। डेवलपमेंट में कितना फर्क देखा इंडिया और पाकिस्तान? माई गॉड, डेवलपमेंट इज लाइक टू मच। मतलब मैं बताऊं कि वहाँ का गांव इज मोर लाइक अवर कराची राइट नाउ, टू बी वेरी ऑनेस्ट। यस, एंड वहाँ पे लोगों का, असल में लोगों का मेंटल लेवल बहुत ज़बरदस्त है। चोरी चकारा बेमानी नहीं है, मेहनत कर रहे हैं वो, वहाँ पे औरतें भी मेहनत करी, मगर वहाँ पे ना इस तरह का ट्रेंड नहीं है। मतलब दे वांट टू ग्रो, इनका माइंड सेट है कि ग्रो करो। ये इस तरह से नहीं किसी बात को पकड़ के बैठ गए कि हिंदू है मुसलमान है इसी में फंस गए। ये लोग ग्रो करना चाह रहे हैं एंड दे आर ग्रोइंग एक्चुअली। मैं अगर कंपेयर करूं पाकिस्तान में किसी सिटी के मुताबिक, या मैं बताऊं मेंटल लेवल पे भी लेके जाएं, क्योंकि यहाँ पे 5% भी नहीं है। और एजुकेशन लेवल, हाँ एजुकेशन लेवल मैं आपको बताऊं, दे आर सो मच लिटरेट कि एवरी सेकंड पर्सन इन द होटल दे वाज टॉकिंग इन इंग्लिश एंड दे अंडरस्टूड व्हाट वी आर टॉकिंग। पता है हम तो यहाँ पे कहते हैं कि इंडिया में तो भाई गुर्बत बहुत ज्यादा है, वहाँ पे जहालत बहुत ज्यादा है। नहीं देखें, जहालत तो यहाँ पे भी माशाल्लाह से बहुत है, और गुर्बत तो यहाँ भी बहुत है, गुर्बत वहाँ भी है, बट नॉट इस तरह का नहीं है कि हर बंदा रो रहा है वहाँ। जिस तरह हम यहाँ पर हैं, आप किसी सेकंड पर्सन को पूछें कैसे हैं आप, क्या कर रहे हैं, क्या हाल है, भाई महंगाई ने मार दिया है, महंगाई ने ये कर दिया है, महंगाई। अच्छा वहाँ पे क्या है, वहाँ पे फैमिली के अंदर ना सब कमा रहे हैं, माँ भी कमा रही है, बाप भी कमा रहे हैं, बहनें भी कमा रही है, बेटा भी कमा रहा है। अब क्या है कि पूरा घर को क्लब करके ना वो बेहतरीन किस्म का चला रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं, हमारा क्या है कि एक बाप कमा रहा है या दो बाप माँ कमा रहे हैं, बच्चे भी खा रहे हैं, खालाएं भी खा रही हैं, ताए भी खा रहे हैं। मतलब इस तरह का ना कॉन्सेप्ट इनका कि सब मेहनत कर रहे हैं, ये सब काम कर रहे हैं। मतलब रोते हुए मुझे कोई बंदा नज़र नहीं आया कि भाई हम मर रहे हैं गुर्बत से या परेशान हैं गवर्नमेंट से, ऐसा कुछ मुझे नज़र नहीं आया वहाँ पे। दे वर ईटिंग वेरी गुड। इनका डेयरी, इनका एग्रीकल्चर और मतलब वेजिटेबल्स, दोज वर लाइक वेरी टेस्टी, और उनका मतलब टेस्ट ही अलग है। हाँ, उनका मतलब काफ़ी चीज़ें अलग है। यानी आपको इंडिया के खाने और वहाँ की सकाफत बहुत पसंद आई? मुझे पसंद आई है, मुझे ऑनेस्टली बताऊं, क्योंकि असल में ना उनका मेंटल लेवल बहुत आगे मेंटल लेवल आगे, वो ग्रो करना चाह रहे हैं, वो इस तरफ स्टक नहीं हो चुके हैं जिस तरह हम स्टक हो चुके हैं। कल्चर के बारे में बताएं, उनका कल्चर कैसा है, सकाफत कैसी है? कल्चर इज़ रियली गुड। कल्चर इज़ मल्टी कल्चर लैंड है वो, बिल्कुल। वहाँ पे यू विल फाइंड एवरी पर्सन इन एवरी क्लोथिंग, इन एवरी लैंग्वेज, इन विथ एवरी रिलीजन। तो वहाँ पे आपको बोलते हैं ना कि बड़ा मस्त किस्म का लाइफ है वहाँ पे। मतलब पीपल आर मिक्सचर ओवर देयर, कल्चर इज मिक्सड ओवर देयर, एंड यू विल फाइंड लाइक फन एंड पीस ओवर देयर। लाइक आपको किसी किस्म का दिक्कत नहीं होना, किसी किस्म का परेशानी नहीं होना कि आप कौन हो, क्या हो, और आप क्या खा रहे हो, क्या पी रहे हो, क्या पहन रहे हो, क्या हो रहे हो। मतलब पीपल आर लाइक एंजॉइंग द लाइफ। मैं आपको बताऊं, वर्किंग एंड एंजॉइंग। क्या लेकर आए अपनी फैमिली के लिए इंडिया से? इंडियन हम लोग क्राफ्ट्स लेके आए थे, पे क्लोथ्स मतलब साड़ी वगैरह लेके आए थे वहाँ से। तो साड़ीज़ आर फैबुलस एंड वेरी चीप। तो साड़ीज़ हम काफ़ी लेके आए थे वहाँ से। तो उनके साड़ीज़ बड़ी कॉमनली और यहाँ पे बहुत एक्सपेंसिव है जो कि यहाँ पे बेच रहे होते हैं।
So we bought a lot of sarees from all of our relatives and friends over here. तो हमने वो गिफ्ट ऑफ किया था.